नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मंत्र साधना विज्ञान में। आज मैं आप लोगों को स्वर्ण देहा अप्सरा की साधना से परिचित करवाऊंगा। बहुत से लोग अप्सरा की साधना नहीं करना चाहते और ये सोचते हैं कि यदि हम अप्सरा की साधना कर लेंगे तो हमारे जीवन में उथल पुथल चालू हो जाएगा। यदि जिसकी शादी नहीं हुई है वो सोचेंगे कि आगे हमारी शादी नहीं हो पाएगी, और जिसकी शादी हो गई है वो सोचते हैं कि हमारी पत्नी को मार डालेगी। मतलब दिमाग में ऐसा वहम सबको पैदा हो चुका है, ऐसे ऐसे गुरु इनको मिल गए हैं कि ये अपने आप ही फैसला कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का ये अपने आप ही फैसला कर लेते हैं कि हमको कौन सी साधना करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किस साधना में क्या होती है। मतलब सबसे बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ये गुरु के भी गुरु हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अप्सरा साधना कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। और अप्सरा साधना जीवन में सबसे अहम साधना है। हमारे पास कई लोग आते हैं, अच्छे अच्छे उच्च कोटि के साधक भी आते हैं, और मैं अच्छे अच्छे उच्च कोटि के महात्माओं से, साधुओं से, संतों से भी मैं मिला हूँ, जो कि ये बात हमेशा ये बोलते हैं और सबका एक ही मत है कि जीवन में भले कोई साधना करो या ना करो, लेकिन अप्सरा की साधना कर लेना, एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि अप्सरा की साधना करने से सौंदर्य तो प्राप्त होता है, गुणवत्ता भी प्राप्त होती है, बल भी प्राप्त होगा और धनवान भी आपको बनाएगी। चारों तरफ से आपकी जो है कि चारों तरफ आपकी ख्याति ही फैलेगी, आपकी चारों तरफ प्रशंसा ही होगी, और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको हर चीज़ प्राप्त होगा। अब ऐसा मत समझिए कि अप्सरा साधना कर ली जाए और उसके बाद जो है हमारे जीवन में किसी प्रकार का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अप्सरा साधना कई तरह से की जाती है। एक लेवल लगा करके की जाती है। लेवल का मतलब ये हो गया कि कोई माँ के रूप में भी इनको सिद्ध करता है, कोई बहन के रूप में सिद्ध कर लेता है, कोई पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेता है, कोई प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लेता है, कोई मित्र के रूप में सिद्ध कर लेता है। आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं, उस तरीके से आप जो है कि इसको सिद्ध कीजिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो मित्र के रूप में इनको सिद्ध कीजिए। यदि माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो प्रेमिका के रूप में आप सिद्ध कीजिए, माँ के रूप में सिद्ध कीजिए। अगर आपको पत्नी के रूप में सिद्ध करना है तो आप पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। किसी भी अप्सरा की मैं बात बता रहा हूँ। अब ऐसा मत सोचिए कि हम अप्सरा की साधना करेंगे और फिर बाद में हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, फिर हमारे जीवन का जो बागडोर है वो एकदम से सब मतलब जो भी सिस्टम है वो सब एकदम ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वरन अप्सरा की साधना करने से आपको जहाँ सौंदर्य की प्राप्त होगी, वहीं जो है कि आपको ये निरोग भी रखेगी, बल भी प्राप्त होगा, और धन की तो कभी कमी आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी, और किसी भी समय नहीं आएगी। एक भी क्षण आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मतलब आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुसीबत है। जो भी कुछ रहेगा वो सब पहले आपको आगाह कर देगी। कोई संकट आने वाला है उसके बारे में वो सूचना आपको देगी, उसका क्या तोड़ है, किस तरीके से उस संकट को टाला जाए, वो सब आपको गाइड करती रहेगी बिना पूछे। ऐसा मत सोचना कि वो मैं उसका आवाहन करूँगा तभी वो आएगी, तभी कुछ बताएगी, तभी ये होगा। ऐसा नहीं। अप्सरा साधना का यही तात्पर्य होता है कि जीवन भर आपके साथ में वो चलती ही रहेगी, जीवन भर।
जो भी आप उल्टे सीधा कार्य करने अगर उल्टा कार्य करोगे उसके बारे में वो आपको आगाह करेगी, यह कार्य नहीं करना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई ग्रह दोष आने वाला है या कोई कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा कुछ उलझा पड़ा हुआ है या किसी से लड़ाई झगड़ा होने वाला है, वो सिर्फ आपको ही गाइड करेगी, सिर्फ आपके बारे में बताएगी और आपके परिवार के बारे में बताएगी, बाकी किसी के बारे में नहीं बताएगी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। समझ गए? तो आप अप्सरा साधना कीजिए, सबसे अच्छी और सबसे उत्तम साधना है। और मैं यहाँ स्वर्ण देहा अप्सरा की साधना बता रहा हूँ। जो व्यक्ति ने किया अभी तक उसको किसी भी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, किसी भी सूरत में नहीं हुई, किसी भी हाल में नहीं हुई, वरन उसका दिन दूना रात चौगुना जो है कि काम धंधा बढ़ता चला गया, अकस्मात धन की प्राप्ति होती रही, खुद वह स्वयं धन ला करके देती है और अपने साधक का हमेशा मार्गदर्शन करती है। और यह साधना एकदम सरल साधना है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। मैं बोल दिया ना, आपको पहले ही बताया कि इसे अप्सरा साधना एक बच्चा भी कर सकता है और एक बूढ़ा भी कर सकता है, माता बहनें जो भी हैं सभी लोग कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है कि हम साधना करेंगे कोई भूत प्रेत करके खड़ा हो जाएगा। बिना सुरक्षा घेरा के आप इस साधना को कीजिए, प्रथम दिन में ही आपके कमरे में खुशबू आने लगेगी, पायल की झनकार सुनाई देगी, ठंडी हवा चलेगी, यही आपको एहसास होगा। बीच बीच में वो उपस्थिति उसकी भी हो जाती है, आपके बगल में आके खड़ी हो जाएगी, घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाएगी, ठीक है ना। मगर आपको विचलित नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान देना है और पूर्ण एकाग्रता के साथ ही साधना करना है। लोग साधना करते हैं, माला घूम रही है, ओंठ पे मंत्र हैं और ध्यान कहीं और है, तो इस तरीके से साधना नहीं होती है। पूर्ण एकाग्रता से यदि आप साधना कर रहे हैं तो साधना प्रथम बार में ही सफल हो जाएगी, ये निश्चित है। और ये मैं 1000% की गारंटी देता हूँ। साधक के अंदर क्या ऊर्जा है नहीं है उससे कोई डिपेंड नहीं है, आपकी एकाग्रता होनी चाहिए, उसके प्रति एक छटपटाहट होनी चाहिए, उस सिद्धि के प्रति एक लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे जो है कि साधना को करना है, मुझे इसे पा लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कर जाऊं। साधना का मतलब यही होता है, या तो कर जाओ या तो मर जाओ। अब ये मत समझो कि मर जाओ तो मर जाओ, कहने का मतलब है कि कुछ करो तो करते ही रहो, जब तक करो कि तब तक उसको प्राप्त ना कर लो। एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति कब तक खोदता है, जब तक उसमें से पानी ना निकल जाए। ऐसा नहीं है कि वह आधा अधूरा कुआं खोद करके भाग जाता है, क्योंकि जब तक वो कुआं खोदेगा नहीं तब तक पानी मिलेगा नहीं, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक किसी की प्यास बुझेगी नहीं। तो आप लोग किसी भी साधना में पीठ मत दिखाइए। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि साधना तो करते हैं, आधा अधूरा करके छोड़ के भाग जाएंगे, या साधना पूरा करेंगे फिर बोलेंगे गुरुजी हमसे तो हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, न सिद्धि आई, न बात की, न कुछ। ये क्या है मतलब? उन लोगों को क्या चाहिए, बुलेट ट्रेन जैसा जो है फास्ट काम होना चाहिए। वो हमने सुना है 500 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ऐसा उनको सिस्टम चाहिए कि माला लेकर के बैठ गए, ध्यान कहीं और है, मंत्र का जाप चल रहा है, ध्यान कहीं भी जाए, ध्यान कहीं भी जाए, किसी के पार्टी में जाए या कहीं मंदिर में जाए, कहीं मस्जिद में जाए, प्रेमी के पास जाए या प्रेमिका के पास जाए, बच्चों के पास जाए, पत्नी के पास जाए, मतलब कहीं भी ध्यान चला जाए, लेकिन माला नहीं रुकनी चाहिए, मंत्र का जाप नहीं बंद होना चाहिए और शक्ति उपस्थित भी हो जानी चाहिए। तो ये खाने का कोई हलवा नहीं है। यदि वास्तव में आप पूर्ण रूप से साधक बनना चाहते हैं, कोई भी छोटी मोटी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एकाग्रता की ज़रूरत है। जितनी एकाग्रता होगी उतनी बड़ी शक्ति आपको मिलेगी। एकाग्रता नहीं होगी तो कोई शक्ति आपको टच भी नहीं करेगी।
इस बात का ध्यान देना। और दूसरी बात ये कि यदि आप साधना कर रहे हैं और साधना आपने पूर्ण रूप से पूरा कर दिया, तो अगर आप 11 माला का प्रतिदिन का विधान था, उसके बाद 11 माला प्रतिदिन का विधान था, 11 दिन की साधना थी या 21 दिन की साधना थी या 51 दिन की साधना थी या 100 दिन की साधना थी, साधना दिवस कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रतिदिन 1 माला का उसी मंत्र का आप जाप कीजिए 1.25 महीने तक। सिद्धि आपको ऑटोमेटिकली वो जो है कि आपको टच में आ जाएगी। अब ऐसा मत सोचिए कि जो है कि 11 दिन तो कंप्लीट हो गया, माला को, यंत्र को, गुटिका को, जो भी कुछ है उठाओ और नदी में फेंक दो, विसर्जन कर दो। ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन तक उसके मंत्रों का जाप करते रहो, ऑटोमेटिकली वो जो है कि आपसे टच हो जाएगी, आपका हर कार्य करेगी। भले ही वो अदृश्य रूप में हो, अप्रत्यक्ष रूप में हो या प्रत्यक्ष रूप में आए, ठीक है ना, वो किसी भी रूप में आपको जो है कि वो दर्शन दे देगी, आपको एहसास करा देगी। आप जो भी कार्य बोलेंगे आपका कार्य होते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को साधना करवाई है और ऐसा नहीं है कि मतलब सबको प्रत्यक्षीकरण ही हुआ है। कुछ लोगों को हुआ और कुछ लोगों को नहीं भी हुआ, और जिसका नहीं भी हुआ उसका भी काम बन रहा है और जिसका हुआ उसका तो बन ही रहा है। तो आप लोग साधना पर ध्यान दीजिए और साधना सही तरीके से कीजिए। और अप्सरा साधना मैं इसलिए बताया हूँ कि सबसे उत्तम साधना है, सौंदर्य प्रदान करने वाली साधना है, बल प्रदान करने वाली साधना है, धनवान बनाने वाली साधना है। और इस साधना को करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे 2 रुपया दे दो, मुझे 2000 दे दो, मुझे 50,000 दे दो। अगर करोड़ों का भी कर्ज है आपका, तो अप्सरा के साधना के माध्यम से उस कर्ज को चुकता किया जा सकता है, यदि आप साधना करोगे तब। सिर्फ बातें करने से साधना नहीं होती है, इधर उधर चैनल देखने से साधना नहीं होती है, साधना करने से साधना होती है। कुछ समय तक सब कुछ आप अपना सब कुछ त्याग दो। सब कुछ त्यागने का मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपना घर छोड़ दो, अपने परिवार को छोड़ दो, अपना काम धंधा छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ त्यागने का मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी कुछ है उन सबको हटा दो, एक साइड में कर दो। क्रोध करते रहना, बाद में करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, खाते पीते रहना बाद में, लेकिन कुछ समय तक इन सभी चीज़ों का, 5 चीज़ों का जो है कि त्याग करो। कम बोलो, शाकाहारी बनो, सदाचारी बनो, उपकार करो, परोपकार करो, और भगवान गुरु भजन करते रहो, भगवान का सुमिरन करते रहो, गुरु का सुमिरन करते रहो, और बराबर जो है कि अपनी साधना में जो है कि संलग्न रहो। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये साधना आप कीजिए। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हर साधना में जो है कि सफल हो। और इस साधना के विषय में अभी क्या जानकारी जो भी लेना है मैं आपको अभी मैं बता देता हूँ, वैसे व्हाट्सएप पर ही आपको मैं दे दूँगा। यह साधना 3 दिन की साधना होती है। प्रतिदिन 21 माला का जाप होता है और इसका प्रत्यक्षीकरण दूसरे दिन या तीसरे दिन संभव है, यदि एकाग्रता से करेंगे तब। अगर एकाग्रता नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। और इसमें जो है लाल रंग का आसन या सफ़ेद रंग का या पीले रंग का आसन, पीले रंग का वस्त्र या फिर लाल रंग का वस्त्र, गुलाब, सेंट, अगरबत्ती, गुलाब के फूलों का हार, प्रसाद, ये सब लगेगा। यंत्र लगेगा, माला लगेगा, गुटका लगेगा, ध्यान रखिए। और इस साधना को किसी भी शुक्रवार से जो है कि आप चालू कर सकते हैं या किसी भी शुभ मुहूर्त से भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। आप साधना करें और जीवन का आनंद लें। मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जो भी संकट हों वो दूर करें और शीघ्रातिशीघ्र दूर करें। जय माँ कामाख्या, जय महाकाल।